सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के बढ़ते कदम चैनल पर मैं कैलाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में ABCD से लेकर सभी कुछ। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि किस हिसाब से हमारा ये चैनल बढ़ेगा, उस हिसाब से अभी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेशन 10,000 लगभग 2 महीने में पहुंचने की इसी प्लेटफॉर्म से है। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं आपके पास शेयर मार्केट का वो कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट से करवाता हूँ, और उसके लिए वो बहुत तगड़ी फीस भी देते हैं। लेकिन अभी मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये आपको शेयर मार्केट के ABCD से लेकर सब कुछ आपको पूरी तरह से डिटेल में दिया जाएगा, और इसके लगभग 20 चैप्टर होंगे। इसको चैप्टर वाइज मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। अभी दोस्तों ऐसा है कि आप लोगों ने हमारी मार्केट के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना ही होगा, लेकिन साथ में ये भी सुना होगा कि अमेरिका सबसे अमीर है। अमेरिका सबसे अमीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका में एक से बढ़कर एक प्राइवेट कंपनियां हैं। ये कंपनियां गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह देती हैं, और उसके अलावा बाकी लोगों को रोज़गार देती हैं। रोज़गार से काफ़ी लोग अच्छी अर्निंग करते हैं। इस वजह से धीरे धीरे वो देश अमीर होता चला गया, और आज के टाइम में अमेरिका नंबर 1 है। अब हमारे देश की कंपनी के बारे में देखें तो हमारे देश में भी कई कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और अच्छे काम कर रही हैं। लेकिन अगर डिटेल देखें तो आप देखोगे कि धीरू भाई अंबानी, क्या इन्हें बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। क्या इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी जिस पे लोन मिला? नहीं मिला। फैमिली से लोन पैसा मिला? नहीं मिला। तो दोस्तों, ये किसके पास गए? ये आए अपने IPOs वगैरह निकाले, और ये आए शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। सेम एग्जांपल अगर मैं लेता हूं विप्रो का, विप्रो के अजीम जी बहुत बड़ी कंपनी है आज के टाइम में, काफ़ी अच्छा इनका, इस कंपनी का बढ़ता हुआ रेट है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, क्या विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी को बैंक ने लोन दिया? जी नहीं मिला। फैमिली बैकग्राउंड जिसकी वजह से अरबों रुपया इनके पास था? नहीं था। लेकिन ये लोग भी शेयर मार्केट के थ्रू ही आगे बढ़े। स्टॉक मार्केट ये वो चीज़ है जिसमें धीरू भाई अंबानी, विप्रो, रतन टाटा, अडानी जैसी कई कंपनियां हमारे यहाँ से निकली हैं, बनी हैं, और स्टॉक मार्केट की वजह से ही बनी हैं। बाकी इनकी अपनी मेहनत तो है ही, लेकिन शुरुआत में इन्हें फंड का जो जुगाड़ हुआ वो सारा स्टॉक मार्केट के थ्रू ही हुआ। और स्टॉक मार्केट ही है जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। और इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। लोगों ने 100 का, हजार का, करोड़ रुपया भी कर चुके हैं। तो ये सब कुछ इस तरह से करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, एक तो वीडियो पूरा देखना, सारे एपिसोड इनके, और चाहे समझ गए या नहीं समझे, बीच बीच में स्किप करके मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ज्ञान लो तो पूरा लो। आपने अगर काम करना है तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत सीखा, मेरी 4 वीडियोस देखी और आपने ये सोच लिया कि हम मार्केट में कूद जाते हैं। इस वजह से स्टॉक मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, देखो कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं फ़ायदा कमाने के लिए, लेकिन जब नुकसान भी होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए पूरी तरह से वीडियो देखें और समझें। तो ये मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अब देखिए, एक कंपनी है, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है जो समोसा बना रही है, या एक दुकान है जहाँ पे समोसा बन रहा है, या एक अच्छा रेस्टोरेंट है जिस पे समोसा बहुत अच्छा बनता है, लोग उसका समोसा पसंद करते हैं। अब वो ये सोच रहा है कि भाई मेरे इस एरिया में समोसे बिकने लगे हैं 200, अब मैं किसी दूसरे एरिया में भी अपनी एक शॉप खोलता हूँ, या 2-4 और शॉप्स खोलता हूँ, तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है। अब छोटा लेवल पे होगा तो वो किसी लाला के पास जाएगा या बैंक से लेने की कोशिश करेगा। लाला के पास जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसको रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट। तो इस वजह से वो सोचता है ये। अब बाई चांस उसके माइंड में बात आई, समोसे का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पहुँचते हैं IPO के पास। अब IPO कैसे रजिस्टर करवाना है? IPO में क्या होता है कि जब भी कोई आदमी किसी कंपनी में शेयर खरीदता है तो समझ लो उस कंपनी में वो पार्टनरशिप उसे मिल गई है। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट डे जाके वहाँ टेबल कुर्सी पे बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि टेबल कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसके लिए एक शेयर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदने पड़ते हैं। हर कंपनी के शेयर्स के अलग अलग रेट होते हैं। पैसा लगाते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी, और कई बार उस कंपनी को अपने अंडर में लेने के लिए भी पैसा लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक कंपनी IPO ऑफर करती है। IPO ऑफर करने के लिए वो पहले सेबी से अप्रूवल लेगी, रजिस्टर्ड करवाएगी।
एक्सचेंज के थ्रू NSE में रजिस्टर्ड कराएगी, BSE में रजिस्टर्ड होगा। फिर एक्सचेंज, एक होता है DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप्स जिनके होते हैं, या कई कंपनियां होती हैं डीमेट अकाउंट खुलवाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाती हैं, जैसे जरोदा हो गई, शेर खान हो गई, एंजल ब्रोकिंग हो गई। इस तरह की लगभग 10,000 कंपनियां हैं। और ये कंपनियां, ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों से कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर ये कंपनी, वैसे तो पूरी तरह से रजिस्टर्ड होती हैं और ये NSE वगैरह में, BSE में पूरी तरह से रजिस्टर्ड होती है, SEBI से अप्रूव्ड होती हैं। अगर बाई चांस ये कंपनी बंद भी हो जाती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो शेयर्स हैं वो शेयर्स अलग से चलते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर, इनके एक मेन इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे कनेक्टेड होता है, उसमें एक्सेस आपको मिलता है और इनको पूरा कनेक्शन मिलता है। ये लीज पे भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह इनके अवेलेबल हो जाते हैं, ये लीज पे लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे एंजल ब्रोकिंग है या शेर खान है, ये NSE में रजिस्टर्ड हो गई कंपनी, ठीक है। और कंपनी इस हिसाब से, अब डीमेट अकाउंट जो होते हैं, डीमेट अकाउंट लीगल प्रूफ ऑफ शेयर्स होते हैं, जिसमें जितने शेयर्स होते हैं वो उसका लीगल प्रूफ है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, इसके सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट होकर आते थे, लेकिन आज के ज़माने में सर्टिफिकेट प्रिंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अकाउंट में आपके आ जाती है। जैसे बैंक आजकल ऑनलाइन हो गया, जरूरी नहीं कि पासबुक छपवाई जाए, तो इसी तरह से ये चीज़ें भी होती है। आपके अकाउंट में अगर से शेयर आ गए हैं तो वो शेयर है, उसकी पूरी वैल्यू है। तो फिजिकल फॉर्म में अब ये नहीं आते, पहले फिजिकल फॉर्म में आया करते थे। सेबी के अंडर CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये सारी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने की पावर सेबी ने और CSDL ने इन कंपनीज को दे रखी है। तो ये सारी कंपनियों आपको ट्रेड अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इनका अपना होता है, लेकिन डीमेट अकाउंट पूरी तरह से कंपनी का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ये लोग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग ट्रेड कर सकें, लेकिन डीमेट अकाउंट पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। शेयर का रेट क्या होता है और कैसे वो रेट आगे बढ़ेगा, कैसे वो रेट पीछे होगा, कैसे रेट घटते बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके एरिया में प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, आपका फ्लैट या आपका बंगलो किस रेट पे है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो उन सब का रेट जो होता है, या आपके एरिया में रेंट क्या है, वो 50,000 है, 1 लाख रुपीज़ है, तो जो रेंट है पर मंथ का, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं। आपने अपने घर पे कई बार सुना होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह आपस में बात करते हैं, या और आपके फ्रेंड्स वगैरह बात करते हैं कि भाई हमारे पड़ोस में वो फ्लैट इस रेट पे रेंट पे चढ़ गया, या हमारे पड़ोस में ये फ्लैट जो है, या हमारी सोसाइटी में ये फ्लैट जो है, या ये प्रॉपर्टी इस रेट पे बिकी है। तो जो रेट होता है किसी भी एरिया का, अब आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये रेट है, वही होता है बेसिक रेट। बेसिक रेट मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर वो फ्लैट बिका है, कोई आदमी ये कहता है कि मेरा ये फ्लैट है, मान लो उसका फ्लैट है 2 करोड़ का, वो कहता है मैं 10 करोड़ भी बोल सकता है, 20 करोड़ भी बोल सकता है, लेकिन वो किस हिसाब से बोलेगा, वो ये बोलेगा जो बेसिक प्राइस है। और बेसिक प्राइस क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है, जैसे अब शेयर मार्केट में ही होता है, हाई रेट पे खरीदने वाला होता है, लो रेट पे बेचने वाला होता है। लोएस्ट रेट, जो हाईएस्ट रेट देगा वो परचेज करेगा, और जो लोएस्ट रेट होगा वो सबसे बेस्ट रेट माना जाता है। जैसे आप फ्लैट खरीदने गए तो जो सबसे सस्ता देगा वही तो खरीदोगे, ऐसे ही आप अगर बेचने निकले हो तो जो सबसे महंगा खरीदेगा वही तो बेचेगा। तो इस तरह से हमारे पास शेयर मार्केट में 2 तरह से रेट होते हैं, एक हाईएस्ट खरीदने वाले का रेट होता है और बेचने वाले का लोएस्ट रेट होता है। लोएस्ट रेट के बाद वो बेचने वाले कॉलम में वो रेट बढ़ता चला जाता है, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, तो वो बढ़ता जाता है रेट। और हाईएस्ट का जो है वो सेकंड हाईएस्ट मतलब उससे थोड़ा कम, थर्ड हाईएस्ट मतलब उससे थोड़ा कम, इस तरह से वो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब जब ये मान लो 100 रुपये का शेयर है, 101 रुपये उसका हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट ट्रेडिंग वाला है, खरीदने वाला है, और मान लो बेचने वाला उसका 100 रुपये 50 पैसे है, लेकिन वो सौदा हो जाता 100 रुपये 50 पैसे में, तो इसका मतलब ये 100 रुपये 50 पैसे अब उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और शेयर का रेट 100 रुपये 50 पैसे हो चुका है। इसी तरह से शेयर के रेट बढ़ते हैं और घटते रहते हैं। देखो दोस्तों, आप सभी चीज़ें समझ रहे होंगे, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही है तो वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, और जैसे मेरे स्टूडेंट्स अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, अपने डायरी लेके एक नोट्स बना लीजिए। तो कंपनी के अकाउंट्स से शेयर
और ब्रोकरेज के पास जाता है। कंपनी के जो अकाउंट होते हैं, अब जैसे मान लो ये रिलायंस है, रिलायंस ने ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं रिलायंस का, उसने स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च करा। तो जैसे समोसे का एग्जांपल दिया था ना, उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, फिर ऐसे ही इन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो ये कोई कंपनी खोल रहे हैं, नई कंपनी, उसके लिए इन्होंने एक आईपीओ लॉन्च करते हैं। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है आईपीओ, इसे रजिस्टर करने से पहले आप लोगों को सेबी के पास जाना पड़ता है, वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक्सचेंजेस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपनी की सारी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती हैं। उसके बाद ये होता है कि इतने शेयर आप लोगों ने बेचने हैं और कंपनी के पास टोटल इतने शेयर हैं। तो इस तरह से वो कंपनी के अकाउंट में सारे शेयर्स होते हैं। जब वो ब्रोकर से आप कोई शेयर खरीदते हैं तो ब्रोकर के थ्रू आप शेयर खरीदते हैं, जैसे शेर खान वगैरह से आपने शेयर खरीदे या जरोदा से या दूसरी कंपनियों से आपने शेयर खरीदे हैं, तो वो उस कंपनी के अकाउंट में वो शेयर पहुंच जाते हैं और माइनस हो जाते हैं। जो मेन कंपनी है उसके अकाउंट से माइनस हो गए, जैसे रिलायंस से माइनस हो गए, और जरोदा में अगर आया है तो जरोदा में वो प्लस हो गए। उसके बाद जरोदा से वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। अब जब कभी आप उस शेयर को बेचोगे तो वो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा और जो परचेजर होगा उसके अकाउंट में चढ़ जाएगा। तो ये सारा इसका प्रोसेस होता है बेचने का। सेबी सबकी निगरानी करता है। सेबी ऐसे मान लो प्रिंसिपल है कॉलेज में, इस तरह से सेबी सबकी निगरानी करता है। कंपनी की भी, जो कंपनी शेयर जिस कंपनी का शेयर है जैसे रिलायंस वगैरह, और एक्सचेंज जो एनएससी या बीएससी, उसमें अगर कुछ घपला हो रहा है या किसी तरह से कुछ हो रहा है उसकी भी निगरानी कर सकता है। डीपी की, डीपीएसएल की, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट्स जो है, जैसे ये एंजल ब्रोकिंग, जरोदा, शेर खान, इस तरह की जो 10,000 कंपनियां हैं रजिस्टर्ड हैं, उनकी सबकी निगरानी करता है। तो ये सभी को सेबी के अंडर में आता है। कंपनी के पास, अब कंपनी के पास रुपए आ गए, रुपए आने के बाद कंपनी क्या करती है, उस रुपए को कहीं भी लगा सकती है और एक अपनी नई ब्रांच खोल सकती है। उन्होंने ब्रांच बढ़ानी है, ब्रांच बढ़ाती है। इससे ये होता है कि कंपनी का फ़ायदा ये है, कंपनी के पास एक अमाउंट आ जाता है और कंपनी को पूरी तरह से अपनी वो जो समोसे के एग्जाम्पल से समझाऊं तो उसे हलवाई को अपनी वो दुकान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने दूसरी दुकान खरीदनी है तो उसके लिए अलग से उसके पास एक फ़ंड आ गया, उसने इस दुकान में दूसरे लोगों को मान लो 30% की पार्टनरशिप ऑफर कर दी। तो वो जो 30% की पार्टनरशिप है वो बाकी लोगों से आपके पास पैसा आया और आपने दूसरी जगह पे एक और नई दुकान खोल ली। तो इसी तरह से ये जो पैसा आया इनके पास, ये उस पैसे से अलग अपना बिजनेसेस वगैरह प्रमोट करते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। और उस बिजनेस में, क्योंकि देखो पता सभी को होता है कि इस बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है, तो जब वो फ़ायदा होता है तो फिर वो बिजनेस में अपने लोगों को अलग से, या तो वो उनकी परसेंटेज और बढ़ती चली जाती है, शेयर के प्राइजेज आगे बढ़ते हैं, शेयर के प्राइजेज बढ़ते हैं तो कई लोग उसको प्रॉफिट अपना जो निकाल लेते हैं और उस शेयर को बेच के किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो हमारी लगभग 14 मिनट की हो चुकी है, इससे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और अब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसी रेंज की वीडियो बना के मैंने लगभग 20 वीडियो में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके एक एक डिटेल समझानी है। और जब तक आप सारी वीडियो ना देख लें या हमारा ये पूरा कोर्स ना कर लें, तब तक आप शेयर मार्केट में अगर नए हैं तो बिल्कुल कूदने की कोशिश ना करें। इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियो शेयर मार्केट पर डाली हुई हैं, तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बाद में ही पढ़िए। पहले आप इनिशियली जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जो सारा कोर्स है, ये सारे कोर्स में आपको एक एक चीज़ बताई जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया था, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो सब्सक्राइबर मेन बढ़ाने के लिए ही मैंने ये वीडियो और ये जो कोर्स जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो पूरा कोर्स मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। और आप प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाने में हेल्प करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर्स करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों का ये जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है आगे बढ़ेगा और लोगों तक ये डिटेल्स पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपको अब दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।